नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज़। देश और दुनिया की छुपी हुई सबसे महत्वपूर्ण 5 खबरें एक बार फिर से लेकर के हाजिर हूं इस वीडियो में। यदि आप इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। पांचों खबरें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक एक करके मैं आपके साथ साझा करूंगा। पांचों खबरें यदि आपने सुन ली तो आपको पता चल जाएगा कि देश और दुनिया में आखिरकार चल क्या रहा है। पांचों खबरें शुरू होने से पहले आपको एक सूचना भी दे देता हूं। यदि आप जो मार्केट में उपलब्ध केमिकल युक्त या फ्लोराइड वाले दंतमंजन की बजाय कोई प्राकृतिक या आयुर्वेदिक दंतमंजन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो संजीवनी दंतमंजन, जो कि मैं भी व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल किया है, मैंने काफ़ी अच्छी गुणवत्ता का, यदि आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, घर बैठे मंगाना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मंगा सकते हैं। पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं तो पहली खबर है टीका को लेकर के। अब आपको पता है कि पहले और दूसरा टीका लग चुका है। अभी टीका को लेकर के एक खबर है कि जो बूस्टर डोज यानी कि तीसरी डोज के बारे में आदर पूनावाला, जो कि टीका बनाने वाली कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है कि जो एक डोज के बाद दूसरी डोज जो दी जा रही है उसके बीच में जो गैप है उसको कम किया जाए। अब इसका उद्देश्य क्या है वो हमारी जागरूक जनता तो समझ गई होगी, जो नए हैं उनको बता देते हैं। इनका सीधा सीधा उद्देश्य है कि इनके पास जो बहुत बड़ी संख्या में बड़े लेवल पर इन्होंने जो स्टॉक जमा कर रखा है टीका का, अब काफ़ी सारी जनसंख्या उसको लेने से मना कर रही है और बहुत सारे लोग नहीं ले रहे हैं। कारण उनके बहुत सारे हैं, लेकिन अब चूंकि उनका वो स्टॉक है करोड़ों अरबों का माल, वो ख़राब हो जाएगा। तो अब ऐसे में पहली बात तो ये जो दोबारा से चौथी लहर का खेल शुरू हो रहा है उसके पीछे भी इसका यही कारण है। उसके अलावा अब ये चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी वो स्टॉक ख़त्म हो, इससे पहले कि उसकी एक्सपायरी डेट ख़राब हो जाए। तो इसलिए उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है कि जो एक डोज के बाद दूसरी डोज या दूसरी के बाद तीसरी डोज के बीच का जो गैप है उसको कम कर दिया जाए। मतलब इनको जनता के भले से लेना देना कुछ है नहीं, बस इनको अब इनका टीका बिकना चाहिए, इसलिए इन्होंने एक प्रस्ताव रखा है। आप कमेंट बॉक्स में इनकी इस प्रस्ताव पर अपनी राय दीजिएगा। सरकार तो खैर मुझे पता है 100% ही यकीन है कि इनको दे ही देगी, प्रस्ताव को हामी भर ही सकती है, लेकिन क्या जनता यानी कि आप इस प्रस्ताव को मंजूर करते हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरी खबर पर चलते हैं फटाफट। और हमारे पास अनाज के भंडार इतने सारे हैं कि वो दुनिया का पेट भर सकते हैं, बस WTO हमको परमिशन दे दे। ये बहुत ही लुभावने वाले शब्द हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। उन्होंने पूरे विश्व की चिंता करते हुए कहा है कि भी हमारे भारत के पास इतना सारा अनाज है, इतना सारा अनाज है, इतना सारा भोजन है कि हम पूरी दुनिया का पेट भर सकते हैं। पूरी दुनिया का तो पेट भर सकते हैं, लेकिन भारत के लोगों का शायद ये अनाज पेट नहीं भर सकता। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप जरा हाल ही का ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखिए। तो अब ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, अब इसमें 116 देशों की लिस्ट में भारत है 101 नंबर पर। यानी कि 100 ऐसे देश हैं भारत पूरे विश्व में जो भूखमरी के मामले में हंगर इंडेक्स में जिनकी स्थिति भारत से बहुत अच्छी है। केवल 15 ऐसे देश हैं जिनकी स्थिति भारत से खराब है। भाई साहब, जब पूरी दुनिया का आपका जो अनाज है, हमारा जो भारत का अनाज है, वो अगर इतना भंडारण अगर है भोजन का, तो पूरे विश्व का जो पेट भर सकता है, तो हमारे देश में आखिरकार भूखे लोग क्यों सो रहे हैं? आप कमेंट बॉक्स में इस पर अपनी राय रखिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे मोदी जी ने हमारे देश के बारे में, हमारे अनाज के बारे में एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। क्योंकि अब तक हम जो भूखे मर रहे हैं भारत में, उनको देखते हुए ऐसा लगता था कि हो सकता है भारत में भुखमरी या जो फूड क्राइसिस है वो आने वाली होगी, लेकिन मोदी जी ने तो बहुत अच्छी खुशखबरी दे दी है। तीसरी खबर पर बढ़ते हैं। तीसरी खबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये व्यक्तिगत रूप से हर किसी के काम भी आ सकती है। आजकल ऑनलाइन स्कैम चल रहा है बहुत तगड़ा। अब वैसे तो ऑनलाइन आपने अलग अलग तरह के स्कैम देखे होंगे कि बैंक से पैसा निकाल लेना और भी बहुत सारे, लेकिन एक बड़ा अलग तरीके का स्कैम चल रहा है आजकल, जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, वो है कि ब्लैकमेल करके आपको किया जाता है टॉर्चर और आपके पैसे ऐंठे जाते हैं। क्या है पूरा मसला, मैं बताता हूँ बिल्कुल शुरू से।
2 मिनट लगेंगे, समझ लीजिए, ताकि आप भी इस स्कैम के या इस षड्यंत्र के जो है चंगुल में ना फंसें। जैसे होता क्या है कि एक कोई लड़की होगी जो आपको फेसबुक पे किसी सोशल मीडिया पर आपको मिलेगी, वो आपसे व्हाट्सअप नंबर एक्सचेंज करेगी। उसके बाद लड़की की तरफ से वीडियो कॉल की जाती है, जो नॉर्मली फ्रेंडशिप चलती हैं ये सोशल मीडिया पर। अब वो लड़की आपको वीडियो कॉल करेगी और वीडियो कॉल पर कुछ अश्लील बातें करके अपने कपड़े या जो भी आपको उत्तेजित करने के लिए आवश्यक होता है उस तरह की वो हरकत करेगी। उसके बाद क्या है कि उनका एजेंडा रहता है कि वो लड़की कहती है आप भी अपने कपड़े उतारिए या फिर अपने प्राइवेट पार्ट दिखाइए। अब चूंकि ये जो अश्लील की दुनिया है, इसमें एक बार आदमी घुस जाता है तो इसमें दिमाग से काम लेना बड़ा कठिन रहता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे फंसते हैं कि वो भी उनकी अश्लीलता देख करके खुद भी अश्लील बन जाते हैं, अपने कपड़े वपड़े उतार करके अपने प्राइवेट अंगों को वो वीडियो में दिखा देते हैं। अब चूंकि ये वीडियो कॉल चल रही होती है, ये वीडियो कॉल रिकॉर्ड कर ली जाती है उस लड़की के द्वारा। उसके बाद कुछ देर बाद ही मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पर उस क्लिप को भेजते हुए कि ये जो क्लिप है इसमें आपने प्राइवेट पार्ट दिखाए हैं, इसको वायरल कर दें या फिर डिलीट कर दें। अब जाहिर सी बात है, कौन चाहेगा कि उसकी प्राइवेसी, उसके प्राइवेट या उसकी ऐसी हरकत है जो उसको शर्मिंदा कराए, पूरे देश और दुनिया में उसको बदनामी मिले, तो वो चाहता है कि नहीं ये अपलोड नहीं होनी चाहिए। अच्छा अपलोड नहीं होगी, ठीक है मैं डिलीट कर दूंगी, आप जो है इतनी रकम मुझे दे दीजिए। उसके बाद कई सारे लोग, मैंने केस ये सुने हैं, तो उसमें 2-2 3-3 बार वो पेमेंट दे भी देते हैं, उसके बाद भी वो डिलीट नहीं करते हैं। तो जब तक उनकी मर्जी करती है तब तक वो ब्लैकमेल करके आपसे पैसे ऐंठने लग जाते हैं। तो ऐसे में थोड़ा सतर्क रहें। सोशल मीडिया पर जितनी अट्रैक्टिव चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, तो जो फिशिंग आजकल चल रही है उस फिशिंग से थोड़ा बचें। बहुत सारी और भी स्कैम चल रहे हैं, आपके अकाउंट्स को हैक कर लिया जाता है, आपकी प्राइवेसी को इंटरफेयर कर दिया जाता है, और ये सब चीज़ें होती तभी है जब आपको कुछ लुभाने का कोई ना कोई लालच दिया जाता है ऑनलाइन। तो फिलहाल उनमें से एक जो लालच कि जो खासकर हमारे युवा साथी सुन रहे हैं, उनको यदि कुछ लड़कियां जो सोशल मीडिया पर आप जानती तक नहीं है और वो यदि आपसे ज़्यादा फ्रेंडली हो रही हैं, तो ज़रा सोच समझ करके उनसे आगे की दोस्ती कीजिएगा, ताकि आप आनंद तो लें दोस्ती का, लेकिन फंस ना जाएं बुरे तरीके से। आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चौथी खबर की बात कर लें, चलिए कर लेते हैं। अब क्या हुआ है कि रूस और जो यूक्रेन का युद्ध है, ये इंटरनेशनल खबर है, तो इसमें कूद पड़े हैं अब जो उत्तर कोरिया के प्रेसिडेंट हैं किम जोंग। अब किम जोंग, इस चेहरे को तो आप जानते ही हैं। अब इस चेहरे से किसको डर नहीं लगता, लेकिन ये खौफनाक, इन्होंने पूरे विश्व में अपना रुतबा जमा रखा है। अब इसी दौरान अमेरिका को इन्होंने चेतावनी दे दी है। किस बात पर चेतावनी दी है? अमेरिका ने पुतिन को कह दिया था वार क्रिमिनल। उन्होंने कहा कि वार क्रिमिनल वाली जो टिप्पणी है उस पर अमेरिका से कहा कि अमेरिका फाइनल लूजर होगा, और ऐसे में ये समझ लीजिए कि किम जोंग जो है पुतिन की साइड ले रहे हैं, रूस की तरफ हैं और वो अमेरिका के खिलाफ है। आप भी अपनी राय रखिएगा कि ये जो रूस और यूक्रेन, या यूँ कह सकते हैं कि असलियत में तो रूस और अमेरिका का जो अभी भी झगड़ा कंटिन्यू चल रहा है, इसमें अगर भारत की बात करें तो भारत को किसकी साइड होना चाहिए, यूक्रेन या रूस? पांचवी और महत्वपूर्ण और आखिरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। अभी हाल का मतलब अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वो 13 अप्रैल है, और 12 अप्रैल के शाम को या रात को बहुत बड़ी घटना घटी है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। अमेरिका के न्यूयॉर्क में मेट्रो स्टेशन में क्या हुआ है कि धुआंधार गोली चली, और इस गोलीबारी में 16 लोगों की हत्या तो नहीं, घायल हो गए, 16 लोग घायल हो गए। और बहुत बड़ी ये घटना थी, क्योंकि जिस तरह से न्यूयॉर्क में इतनी सुरक्षा के बावजूद भी, जैसे जो लोग आए थे वो कंस्ट्रक्शन करने वाले जो मजदूर होते हैं उनकी ड्रेस में आए थे, फिर उन्होंने कुछ गोले वोले फेंके, उसके बाद स्मोक वगैरह के जो गोले होते हैं वो फेंके, उसके बाद धुआंधार गोलीबाजी कर दी। 16 लोगों इसमें बहुत ज़्यादा घायल हो गए। अब इसके बाद क्या हुआ, जो जॉय बाइडेन के कुछ प्रोग्राम्स थे वो उन्होंने रद्द कर दिए। तो अब ये जो एक आतंक का माहौल न्यूयॉर्क में भी छाया हुआ है, हालांकि इसके ऊपर अभी तो मैं कुछ डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे आगे भी इसको थोड़ा सा और रिसर्च करके, क्योंकि पूरे देश और दुनिया में ये जो लड़ाई झगड़े, क्योंकि लड़ाई झगड़े से याद आया, चाइना भी ताइवान को लेकर के सक्रिय हो चुका है, उनके बीच भी काफ़ी तगड़ा लड़ाई चल रही है।
तो ये जो हिंसा पूरे विश्व में दिखाई दे रही है, इसके पीछे एक्चुअल में पूरे काला सच क्या है, क्या साजिशें चल रही हैं पर्दे के पीछे, उनके बारे में भी हम अगली वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल ये 5 खबरें थी। आप बताइए कौन सी खबर आपको ठीक लगी। और भी खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि जो भी देश और दुनिया की खबर है वो सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।